हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। यह पहला भाग है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है वो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टर्नियम जॉनसन। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तीसरा प्रश्न है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है। तो इसका जो उत्तर होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा किंडरगार्टन द्वारा। किंडरगार्टन जो शिक्षा पद्धति होती है उसमें बच्चे खेल द्वारा सीखते हैं। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक बिने को कहा जाता है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण भी बिने ने ही किया था। छठवें प्रश्न पे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, या सांख्यिकी बोल सकते हैं। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा लैटिन, जर्मन और इटालियन। ये तीनों भाषाओं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सातवें प्रश्न पे चलते हैं। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा किशोरावस्था को। प्रश्न आप नोट डाउन करते चलिएगा। आठवां प्रश्न है मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आवृत्तियों, रुचियों और अभिक्षमताओं का। नौवें प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आत्मा का विज्ञान। प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा। मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था। तो उसका उत्तर है आत्मा का विज्ञान। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सीखना ही शिक्षा है। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। गेस्टाल्ट वादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया। गेस्टाल्ट वादी में आपके कोहलर हो जाते हैं, कोफका हो जाते हैं, वर्दिमर हो जाते हैं, ये सब वैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है सूझ का सिद्धांत। ये गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का विकास किसने किया। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में खेलों द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसका जो विकास किया था वो किया था फ्रॉवेल ने। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती हैं। इसका जो सही उत्तर है होता है तीव्र। उनकी इंद्रियां क्या होती हैं, तीव्र होती हैं। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यवहार का विज्ञान। 15वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न पर फिर से देख लीजिए। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है और पहले उसे आत्मा का विज्ञान माना जाता था। 15वें प्रश्न पे चलते हैं। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है। तो बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए जेम्स का कथन है। 16वें प्रश्न में चलते हैं। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनको सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि उपचारात्मक विधि है, या उपचारात्मक शिक्षण विधि। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ना कि शिशुअवस्था से लेकर किशोरावस्था तक। जबकि बाल मनोविज्ञान में जब बालक जन्म नहीं लेता है तब से लेकर उसका जन्म किशोरावस्था तक किया जाता है। 18वें प्रश्न पे चलते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वह शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। 19वें प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू का। 20वां प्रश्न है। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। तो इसका जो मनोवैज्ञानिक है अर्थ है वो है आंतरिक उत्तेजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये इस समय प्रेरणा लक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 21वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें जो किशोरावस्था के लक्षण होते हैं वो शीघ्र ही दिखाई देने लगते हैं।
22वां प्रश्न है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मॉन्टेसरी। खेल का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो है चित्त की उमंग। 24वें प्रश्न पे चलते हैं, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है या किसका कथन है? तो सीखना या विकास की एक प्रक्रिया ही है, वुडवर्थ द्वारा कहा गया था। 25वां प्रश्न है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धिलब्धि होती है? तो 140 से ऊपर। ये सारणी मैं आपको बाद में अवेलेबल करा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, ये तीनों अवधारणाओं का प्रयोग किया था। इसे लाइन से याद रखिएगा, पहला जो था वो कंटेंट था, दूसरा प्रोडक्ट था और तीसरा ऑपरेशन। 27वां प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था किसे कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है किशोरावस्था को। 28वें प्रश्न पर चलते हैं, जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो उत्तर सभी लोग जानते होंगे इसका, किशोरावस्था को। ये कॉल एंड ब्रूस जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। 29वें प्रश्न पर चलते हैं, अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ब्रेल लिपि के द्वारा। 30वां प्रश्न है, किसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है एडलर ने। किसने कहा है, सॉरी माफ़ कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इस तरह होना चाहिए, किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एडलर। इस सेट में ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।